हेलो दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी बार बार आपको गिरा देती है। हर बार जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी उम्मीदें, आपकी आत्मा जैसे चुपचाप बिखरने लगती हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे बस का नहीं, दिमाग कहता है शायद वो लोग सही हैं, और दिल वो धीरे धीरे चुप हो जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में हर महान व्यक्ति पहले असफल हुआ था? उनके भी सपने टूटे थे, उनकी भी हिम्मत डगमगाई थी, लेकिन एक चीज थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। और यही विश्वास की बुझती लौ को फिर से रोशन करने आई है जोसेफ मर्फी की प्रेरणादायक किताब बिलीव इन योरसेल्फ। आज हम इस किताब के उस अध्याय की बात करेंगे जो हमें सिखाता है कि यू कैन राइज अबव फेलियर, यानी आप असफलता से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती है। ये सिर्फ एक अध्याय नहीं, ये है एक ऐसा आईना जो आपको खुद की असली ताकत दिखाता है। तो चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां आप खुद से मिलेंगे, उस आप से जो कभी हार नहीं मानता। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन आईने में खुद को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में सपने नहीं होते, सिर्फ शक होता है। उसे अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं, और ना ही अपनी किस्मत पर। वो हर बार यही सोचता है, मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें, अगर आप एक पल के लिए भी ये मान लें कि मैं कर सकता हूं, तो यहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आपका अवचेतन मन वो सारी बातें सच मान लेता है जो आप बार बार खुद से कहते हैं, और इस बात को साबित करने के लिए वो एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक बार एक नौजवान न्यूयॉर्क में एक थिएटर में काम की तलाश में गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे जवाब मिलता, तुम में वो बात नहीं है, तुम में स्टार वाली चमक नहीं है। लोगों ने उसके चेहरे का मजाक उड़ाया, आवाज को नकार दिया और उसे नजरअंदाज किया। लेकिन वो नौजवान हर सुबह उठकर खुद से एक ही बात दोहराता था, मैं एक महान एक्टर बनूंगा, लोग मेरे अभिनय को सलाम करेंगे। हर दिन वो खुद को थिएटर में काम करते हुए कल्पना करता। उसे नहीं पता था कि कब और कैसे ये होगा, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। कुछ सालों बाद वही लड़का बना विलियम जेम्स, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स और विचारकों में गिना गया। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि विलियम की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना नहीं थी, उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसका खुद पर अटूट विश्वास था। आपका विश्वास ही आपकी असली ताकत है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप वाकई खुद पर विश्वास करते हैं? जब आप कोई सपना देखते हैं, तो क्या आप उसे दिल से अपनाते हैं या डर से पीछे हट जाते हैं? क्योंकि जब आप कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो आपका मन भी वही मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं जरूर कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड भी आपको रास्ता दिखाने लगता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी एक और गहरी बात कहते हैं, आप जो भी सोचते हैं उसे अपने अवचेतन मन में उतार दें और फिर उसे बार बार दोहराएं। वो विचार आपका विश्वास बन जाएगा और विश्वास हकीकत में बदल जाएगा। सोचिए, अगर आपने आज से खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? शायद आप उस इंटरव्यू में खुद को बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे। शायद वो बिजनेस आइडिया जो आप सालों से टाल रहे थे, आज एक कदम आगे बढ़ेगा। या फिर वो सपना जिसे आप नामुमकिन मानते थे, अब संभव बन जाएगा। क्योंकि फर्क किसी और चीज में नहीं होता, फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि आपने खुद को क्या समझा। तो दोस्तों, आज से ही एक वादा कीजिए कि आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं। क्योंकि यही इस किताब की शुरुआत है, और यहीं से आपकी नई जिंदगी भी शुरू हो सकती है। चैप्टर 2, यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो पढ़ाई में औसत था, दिखने में आम था और बोलने में भी खास नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर जगह छा गया? आप सोचते होंगे, इसमें ऐसा क्या खास है? सच तो ये है, उसमें कुछ अलग नहीं था, बस एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे ऊपर ले गई, और वो थी आत्मविश्वास। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, इसे बनाया जाता है।
और इसका सबसे पहला नियम है अपने भीतर की आलोचना को बंद करना। आपके भीतर की आवाज है। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है। एक दिन वो कहती है तू कर सकता है, और दूसरे दिन कहती है नहीं, तू फेल हो जाएगा। अब सवाल यह है, आप किस आवाज को सुनते हो? इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी एक उदाहरण देते हैं, एक युवा छात्र का, जिसे कॉलेज में हर बार पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। जब भी उसे मंच पर बोलना होता, उसकी आवाज कांपने लगती, पसीना आने लगता और वह घबरा जाता। उसके प्रोफेसर ने एक दिन उसे अकेले में बुलाकर कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम खुद को बार बार बता रहे हो कि तुम डरते हो, असफल हो जाओगे और लोग हंसेंगे। यही सोच तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया बन रही है। उस दिन के बाद उस छात्र ने एक नई आदत शुरू की। हर दिन वो आईने में देखता और खुद से कहता, मैं शांत हूं, आत्मविश्वासी हूं, मेरी आवाज मजबूत और असरदार है, लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने खुद को बदलता देखा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सुधरने लगी और आज वह एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है। आप जो खुद से कहते हैं वही बनते हैं, डॉक्टर मर्फी बताते हैं। अगर आप अपने मन को बार बार यह यकीन दिलाते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और फिर वो आपकी बॉडी, आपके एक्सप्रेशन और आपकी सोच में उतरने लगेगा। कॉन्फिडेंस कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ना ये दूसरों की तारीफ से आता है, ना पैसे से, ना शोहरत से। ये एक बीज है जो आपके विचारों की मिट्टी में रोपा जाता है। एक छोटा अभ्यास जो बड़े बदलाव ला सकता है। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में एक सरल अभ्यास बताते हैं। हर सुबह 5 मिनट के लिए अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से दोहराइए, मेरा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं शांत हूं, संतुलित हूं और पूरी तरह सक्षम हूं। धीरे धीरे ये वाक्य आपके अंदर एक नई शक्ति जगाते हैं। कॉन्फिडेंस का सीधा मतलब है खुद पर विश्वास करना। जब आप दूसरों से वैलिडेशन लेना छोड़ देते हैं और अपने विचारों पर यकीन करना शुरू करते हैं, तब आत्मविश्वास खुद ब खुद आने लगता है। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, पर यकीन कीजिए, आप जो हैं, जैसे हैं, उतने में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास कोई विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है, ये हर दिन चुनी जाती है। और आज से अगर आप ठान लें कि आप हर दिन खुद से अच्छी बातें कहेंगे, तो यकीन मानिए, 1 महीना बाद आप वो इंसान नहीं होंगे जो आज आईने में दिखता है। आप खुद को जितना ऊंचा देखेंगे, दुनिया भी आपको उतना ही ऊंचा मानेगी। डॉक्टर मर्फी की ये बात आज भी लाखों जिंदगियां बदल रही हैं और अगली जिंदगी आपकी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अगले अध्याय के लिए जुड़े रहिए और याद रखिए, आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं, ये हर दिन का चुनाव है। आज से चुनिए खुद को। चैप्टर 3, यू कैन ओवरकम फियर। बचपन में एक बच्चा था जो हर रात डर से कांपता था। उसे लगता था जैसे अंधेरे में कोई है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हर छोटी आवाज उसे बेचैन कर देती थी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन डर साथ साथ बड़ा होता गया। अब अंधेरे का डर लोगों की बातों का डर बन चुका था, असफल होने का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर, कुछ नया शुरू करने का डर। कभी आप भी महसूस करते हैं ऐसा? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में साफ कहते हैं, डर सिर्फ एक विचार है, आप उसे एक और विचार से मिटा सकते हैं। डर की असलियत, दरअसल डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वो तो हमारे मन में बार बार दोहराई गई कल्पना है। आपने देखा होगा, कोई स्टेज पर जाने से डरता है, कोई नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने से डरता है, कोई ना सुनने से इतना डरता है कि प्यार का इजहार ही नहीं कर पाता। लेकिन जब वही लोग उस डर के पार जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है डर तो बस मन का छलावा था। डॉक्टर मर्फी एक वकील की कहानी बताते हैं जो कोर्ट में बहुत बुद्धिमान था, लेकिन जैसे ही उसे बोलना होता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते। वो बार बार केस हारने लगा, न कि ज्ञान की कमी से बल्कि डर की वजह से। एक दिन उसने मर्फी की किताब पढ़ी और एक मंत्र अपनाया, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है, मेरा मन शांत है, मैं आत्मविश्वासी हूं। हर दिन वो सुबह उठते ही इस वाक्य को 10 बार दोहराता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। फिर वो वही वकील बना जो अदालत में अपने तर्कों से जज को भी सोचने पर मजबूर कर देता था। डर मिटता है सोच बदलने से। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके विचार आपके डर को जन्म देते हैं और वही विचार उसे खत्म भी कर सकते हैं।
जब आप बार बार अपने डर को सोचते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और तब आप सोचते हैं कि ये डर अब मेरा हिस्सा है। लेकिन अगर आप ठीक उसी जगह साहस, विश्वास और उम्मीद के विचार भर दें तो डर की जड़ें खुद ब खुद सूखने लगती हैं। अभ्यास, डर के खिलाफ मानसिक हथियार। डॉक्टर मर्फी एक सरल तकनीक बताते हैं। जब भी कोई डर उठे तुरंत अपनी आंखें बंद करें और कहें, मेरे अंदर ईश्वर की शक्ति है, यह डर सिर्फ एक भ्रम है, मैं सुरक्षित हूं, सक्षम हूं और मुक्त हूं। हर बार जब आप ऐसा कहेंगे आपका अवचेतन मन उस डर को गंभीरता से लेना बंद कर देगा। डर के उस पार ही आपकी असली आजादी है। कई बार लोग कहते हैं डर को नजरअंदाज करो, लेकिन डॉ मर्फी कहते हैं डर को पहचानो, समझो और फिर उस पर विश्वास की तलवार से वार करो। डर को मिटाने का सबसे मजबूत तरीका है खुद को बार बार याद दिलाना कि तुम उससे बड़े हो। तो दोस्तों, डर कोई राक्षस नहीं, वो तो आपकी कल्पना में पला बढ़ा एक छोटा सा ख्याल है। अगर आप आज से, अभी से हर डर के पीछे छुपे विश्वास को पहचान लें तो आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। डर के आगे जीत नहीं, डर के पीछे जीत है और वो जीत आपकी है। चैप्टर 4, यू कैन हैव पीस ऑन ऑफ माइंड। एक दिन एक अमीर आदमी एक साधु के पास पहुंचा। उसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, पैसा, शोहरत, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने साधु से कहा, मेरे पास सब है लेकिन चैन नहीं है। हर वक्त मन घबराया रहता है, डर, चिंता, अनजाना बोझ। मुझे शांति चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, शांति कोई चीज नहीं जिसे तुम खरीद लो। ये तो वो स्थिति है जो तब आती है जब तुम अपने विचारों को शांत करना सीख जाते हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी इसी बात को इस अध्याय में और भी वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। मन की अशांति क्यों होती है? हमारा मन हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है। इनमें से ज्यादातर विचार या तो भूतकाल की चिंता होते हैं या भविष्य की अनिश्चितता। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप हर समय उन बातों पर सोचते रहेंगे जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो मन अशांत ही रहेगा। और इसका हल क्या है? अपने मन को वो सोच देना जो उसे सुकून दे। एक छोटे शहर की महिला की कहानी जो घबराहट से शांत बनी। डॉक्टर मर्फी एक गृहिणी की कहानी सुनाते हैं। वो और उसका पति एक छोटे शहर में रहते थे। पति बेरोजगार हो गया, ईएमआई चढ़ गई, बच्चे बीमार रहने लगे। वो महिला हर रात रोती, डरती, प्रार्थना करती, लेकिन सिर्फ सवाल करती, कब ठीक होगा, कैसे होगा? एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की बात पढ़ी। अपने डर से मत लड़ो, बल्कि उन्हें शांत, उपचार देने वाले विचारों से बदल दो। उसने एक प्रयोग किया। हर सुबह 10 मिनट वो अकेले बैठती, आंखें बंद करती और खुद से कहती, ईश्वर मेरी देखभाल कर रहा है, हर समस्या का समाधान मेरे पास आ रहा है, मेरा मन शांत है, स्थिर है, मुक्त है। कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में बदलाव दिखने लगे। उसके भीतर एक नया विश्वास जन्मा और फिर उसका पति भी एक नई नौकरी में लग गया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, शांति कोई चमत्कार नहीं है, ये मन की ट्रेनिंग है। मन की शांति पाने के लिए करें यह अभ्यास। जब भी आप घबराएं, उलझें या बेचैन हों तो कुछ पल के लिए रुकें, अपने दोनों हाथ दिल पर रखें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे कहें, मेरा मन शांत है, जो मेरे लिए अच्छा है वही हो रहा है, मैं सुरक्षित हूं, मैं नियंत्रित हूं, मैं मुक्त हूं। आप पाएंगे कि बाहर का शोर धीरे धीरे भीतर की मौन में बदलने लगा है। शांति का राज, स्वीकार करना और छोड़ देना। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में ये भी कहते हैं, जब आप वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं और उसे बदलने की जबरदस्ती छोड़ देते हैं, तभी सच्ची शांति आती है। आप जब दूसरों को माफ करते हैं, जब बीते कल को जाने देते हैं, जब भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान की सांस को पकड़ लेते हैं, तब मन धीरे धीरे हल्का होता है, शांत होता है। तो दोस्तों, अगर आज आप थक गए हैं, उलझनों में उलझ गए हैं और लग रहा है कि अब शांति बहुत दूर है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, शांति मेरी प्रकृति है और मैं अब उसे चुनता हूं। डॉक्टर मर्फी की यह किताब यही कहती है, मन की शांति कोई सपना नहीं, ये आपकी अपनी शक्ति है। चैप्टर 5, यू कैन ड्रॉ अपॉन द सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हकीकत बन जाती है? आप सोचते हैं मैं भूल जाऊंगा और आप सच में भूल जाते हैं। आप सोचते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और वही होता है। कभी कभी लगता है जैसे आपका मन ही आपके जीवन की कहानी लिख रहा है,
और सच तो ये है, वो लिख ही रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं, आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो चुपचाप काम कर रही है, और वो है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन, वो ताकत जो हर समय जागी रहती है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है। जब आप कुछ बोलते हैं लेकिन अंदर से कुछ और सोचते हैं, तो वही भीतर की सोच आपकी जिंदगी में असर डालती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन ठीक वैसा ही बनाता है जैसा आप उसे महसूस कराते हैं। वो तर्क नहीं करता, सवाल नहीं करता, बस आदेश मानता है। एक इंजीनियर बार बार फेल हो रहा था। उसका हर प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता था। उसे लगता था जैसे कोई उसे बार बार रोक रहा है। फिर एक दिन उसने मर्फी की किताब पढ़ी और एक मंत्र सीखा, मेरे अवचेतन में अपार समाधान छुपे हैं, मैं उनसे जुड़ रहा हूं। उसने हर रात सोने से पहले यह दोहराना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी सोच बदलने लगी। अब जब भी कोई समस्या आती, वह डरने के बजाय अपने भीतर शांत बैठता और मन ही मन कहता, मुझे रास्ता मिलेगा, क्योंकि मेरे भीतर समाधान पहले से मौजूद है। धीरे धीरे उसने ऐसी सोच विकसित कर ली जो समस्या नहीं, सिर्फ समाधान देखती थी। वो इंजीनियर अब एक सफल इनोवेटर है जो कहता है, मैं बाहर नहीं, अपने भीतर खोजता हूं। कैसे जागे आपका अवचेतन? डॉक्टर मर्फी बताते हैं, जब आप कोई बात बार बार खुद से कहते हैं, चाहे डर वाली हो या उम्मीद भरी, तो वो विचार आपके अवचेतन में जड़ पकड़ लेता है। इसलिए वो सलाह देते हैं, हर रात सोने से पहले शांत होकर कहें, मैं सक्षम हूं, मेरा मन समाधान से भरा है, मेरा अवचेतन मेरे पक्ष में काम कर रहा है। जब आप ये भाव पैदा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर काम शुरू कर देता है, बिना शोर मचाए, बिना सवाल पूछे, बस पूरी निष्ठा से। अगर आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं, मान लीजिए खुद को एक इंटरव्यू में सफल होते हुए देखना, या किसी स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास से बोलते हुए, या अपने सपनों की जिंदगी जीते हुए, तो आपका अवचेतन मन उस कल्पना को सच मानकर आपको वही रास्ता दिखाने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं, उसे आप अनुभव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बार बार फंस जाते हैं, अगर आपको लगता है कि दिमाग नहीं चल रहा, तो रुकिए। आपका दिमाग नहीं, आपका अवचेतन मन ही असली चाबी है, और वो हमेशा आपके साथ है। आपको बस उसे सही दिशा में लगाना है। हर दिन खुद से कहिए, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है, मेरा अवचेतन मुझे सफल बना रहा है, मैं शांत हूं, गहरा हूं, और मैं जुड़ा हूं उस शक्ति से जो मुझे बनाया है। आप देखेंगे जिंदगी बदलने लगी है। चैप्टर 6, यू कैन ओवरकम वरी एंड एंजाइटी। इस अध्याय में शालिनी अपने डर के बारे में बताती है। बाहर से सब कुछ ठीक था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, लेकिन अंदर से वो हमेशा डरी रहती थी। उसे हर चीज की चिंता थी। अगर मेरी नौकरी चली गई तो, स्विंगल माँ बीमार हो गई तो, स्विंगल अगर मैं कभी सफल नहीं हुई तो। हर रात उसका मन उसे हजारों सवालों के जाल में घसीट ले जाता, और हर सुबह वो थकी हुई जागती। उसे लगता था कि वो पागल हो रही है। फिर एक दिन किसी ने उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ दी। उसने वो अध्याय पढ़ा, यू कैन ओवरकम वरी एंड एंजाइटी, और उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। डॉक्टर मर्फी का पहला सवाल था, चिंता से क्या बदलता है? वो कहते हैं, आप चिंता करके कभी किसी समस्या को हल नहीं करते, आप सिर्फ खुद को कमजोर बनाते हैं। चिंता का असली कारण होता है हमारी कल्पना का दुरुपयोग। आप सोचते हैं गलत हो जाएगा, तो आपका अवचेतन उसी स्थिति की तैयारी करने लगता है। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप उसी कल्पना को सकारात्मक दिशा में मोड़ दें, तो बेचैनी की जगह शांति, भरोसे और संतुलन से भर सकते हैं। मन को रीप्रोग्राम करने का तरीका। शालिनी ने एक छोटी सी आदत शुरू की। हर बार जब उसका मन बेचैन होता, वो रुकती, गहरी सांस लेती और खुद से कहती, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे भरोसा है सब अच्छा होगा। मेरा मन शांत है, ईश्वर मेरे साथ है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब जब वो पुरानी चिंता की लहरें आती, तो वो उनका स्वागत नहीं करती, बस उन्हें पहचान कर जाने देती। एक और अभ्यास, 5 मिनट की मौन प्रार्थना। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में एक बेहद सरल और असरदार अभ्यास देते हैं। रोज रात को सोने से पहले या सुबह जागने पर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें जैसे कोई शांत झील है। उसमें आप खुद को देख रहे हैं, बिल्कुल शांत, स्थिर, और उस झील के पानी पर सिर्फ एक वाक्य लिखा है,
ओनल इजवेल, सब कुछ ठीक है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। जब आप ये महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस शांति की ऊर्जा को भीतर भरना शुरू कर देता है। बेचैनी से मुक्ति कोई जादू नहीं, रोज की साधना है। डॉक्टर मर्फी मानते हैं कि चिंता को एक दिन में हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हर बार जब आप उसे चुनौती देते हैं तो आप एक कदम उस आजादी की ओर बढ़ते हैं। जब अगली बार चिंता आपको जकड़ने आए तो आप डरिए मत, बस उससे कहिए, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन मैं अब तुम्हें चुनता नहीं, मैं अब भरोसे को चुनता हूं। तो दोस्तों, चिंता कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ एक दोहराया गया विचार है, और अगर आप चाहें तो उसी मन को एक नए विचार की दिशा में मोड़ सकते हैं। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर चिंता को पहचानूंगा, स्वीकार करूंगा और धीरे धीरे उसे जाने दूंगा, क्योंकि मेरा मन मेरा घर है और इसमें मैं सिर्फ शांति को जगह दूंगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपको चिंता से लड़ना नहीं है, आपको उसे खाना देना बंद करना है। चैप्टर 7, यू कैन अनलॉक दी सीक्रेट पावर विद इन यू। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लड़का था जो मंदिर के पास झाड़ू लगाया करता था। हर दिन वो दूसरों को आता जाता देखता, लोग आते, भगवान से मांगते और चले जाते, लेकिन वो खुद कभी कुछ नहीं मांगता था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मेरे भीतर भी कोई चमत्कार हो सकता है? एक दिन एक साधु ने उसे देखा और पूछा, तू भगवान से कुछ क्यों नहीं मांगता? लड़का बोला, मैं कौन होता हूं मांगने वाला, मेरे जैसे लोग तो बस सेवा के लिए हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, हर इंसान के भीतर ईश्वर ने एक शक्ति रखी है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे पहचानते हैं और कुछ लोग जीवन भर उसे नजरअंदाज करते हैं। आप भी एक चमत्कार हैं। अगर आप चाहें तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके भीतर ही हर समस्या का हल है, हर कमजोरी की ताकत है और हर अंधेरे की रोशनी है। इस अध्याय में वो बताते हैं कि कैसे हर इंसान के भीतर सृजन, समाधान और शांति की रहस्यमयी शक्ति पहले से मौजूद है, लेकिन वो तभी बाहर आती है जब आप अपने अवचेतन मन से संवाद करना सीखते हैं। छुपी हुई शक्ति कैसे काम करती है? आप जब कोई सपना बार बार सोचते हैं, जब आप उस पर भावना और विश्वास से ध्यान लगाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह लेता है और फिर आपकी सोच, आदतें और परिस्थिति खुद ब खुद बदलने लगती हैं। डॉक्टर मर्फी इसे इनर क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी भीतर की वह रचनात्मक बुद्धि जो आपको वो रास्ता दिखाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर मर्फी एक स्ट्रगलिंग लेखक का जिक्र करते हैं जो सालों से अपने उपन्यास को पूरा नहीं कर पा रहा था। हर बार कोशिश करता, लेकिन बीच में ही रुक जाता। फिर उसने एक दिन खुद से कहा, मेरे भीतर ईश्वर की बुद्धि है जो मुझे एक बेहतर लेखक बना रही है। हर शब्द मेरे अवचेतन से आ रहा है। उसने यह वाक्य हर सुबह 10 बार दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया फ्लो जाग गया। उसने कुछ ही महीनों में किताब पूरी कर दी और वह बेस्ट सेलर बनी। तो आप भी कैसे जगाएं अपनी आंतरिक शक्ति? डॉक्टर मर्फी एक आसान और शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। रोज सुबह और रात को आंखें बंद करें और कुछ देर एक वाक्य दोहराएं। मेरे भीतर ईश्वर की अनंत शक्ति है। मेरी चेतना से समाधान आ रहा है। मैं वो सब बन सकता हूं जो मैं सच में बनना चाहता हूं। जब आप ये सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, बल्कि भावना के साथ महसूस करते हैं, तो आपके अवचेतन में एक हलचल शुरू होती है। कुंजी यही है, विश्वास करना, बार बार कहना और उसे सच की तरह महसूस करना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, शक्ति को पैदा करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे पहचानिए। वो पहले से आपके भीतर है। तो दोस्तों, अगर आज आप थक गए हैं, लगता है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा, या कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष बनकर रह गई है, तो याद रखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप एक चलती फिरती रचना है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ। हर बार जब आप खुद से कहेंगे, मेरे भीतर शक्ति है, तो आपके भीतर की नींद में सोई शक्ति जवाब देगी, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ हमेशा से। चैप्टर 8, यू कैन अट्रैक्ट सक्सेस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग हर जगह सफल हो जाते हैं? चाहे जो भी करें, कामयाबी उनके कदम चूमती है। वो लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस एक खास कंपन, एक खास ऊर्जा अपने अंदर रखते हैं, और वही ऊर्जा उन्हें सफलता की तरफ खींचती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं, सफलता को दौड़कर नहीं पकड़ा जाता, उसे अपने स्वभाव, सोच और आत्मा की गहराई से खींचा जाता है। कहानी एक साधारण सेल्समैन की है।
उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। बच्चे छोटे थे, ईएमआई का बोझ था और आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। लेकिन एक दिन उसने मर्फी की किताब पढ़ी और एक वाक्य को हर दिन सुबह शाम दोहराने लगा। मैं एक चुंबक हूं, सफलता और अवसर मेरी ओर खींचते चले आते हैं। शुरू में तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। उसकी चाल में आत्मविश्वास आया और उसका व्यवहार लोगों को आकर्षित करने लगा। 1 महीने में उसे फिर नौकरी मिली, लेकिन इस बार सेल्समैन नहीं, मैनेजर बनकर। 3 सालों में वह अपनी कंपनी का सबसे सफल डिवीजन हेड बन चुका था। क्या उसने भाग्य बदला? नहीं, उसने सिर्फ अपनी ऊर्जा बदल दी। आकर्षण का नियम, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका अवचेतन मन लगातार एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप सोचते हैं मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगा, तो आप हार को आकर्षित करते हैं। अगर आप कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, सफलता मेरा स्वभाव है, तो आपके विचार, शरीर और बाहरी घटनाएं उसी दिशा में चल पड़ती हैं। बीज बोने जैसा है, सफलता की ओर आकर्षण। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, तो एक समय बाद वही बीज फल देता है। वैसे ही जब आप अपने भीतर सकारात्मक विचार, विश्वास की भावना और दृढ़ कल्पना बोते हैं, तो कुछ ही समय में वो सफलता के रूप में फल देने लगती है। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में एक मंत्र सुझाते हैं, सफलता मेरी है, सफलता मेरी ओर आ रही है, मैं सफलता को आकर्षित करता हूं। तो दोस्तों, अगर आज आप किसी असफलता से जूझ रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि रास्ता खत्म हो गया है, तो रुकिए मत। यही वो मोड़ है जहां से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। क्योंकि जैसा जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका मन जैसा सोचता है, वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वो शुरुआत है एक नई सोच की, एक नई दिशा की और एक नई पहचान की। याद रखिए, आप असफल नहीं हैं, आप एक नई कहानी का नायक बनने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।